जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 6 के मुतालिक बात करेंगे। इससे पहले वर्कशीट की 5वीं का जो आखिरी सवाल था बच्चों, वो ये था कि दिए गए हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाओ, और इसका कुछ आधा हिस्सा अगली वर्कशीट के अंदर बाकी रह गया था। आज हम उसी आधे हिस्से को सबसे पहले मुकम्मल करेंगे। अब इस सवाल में हरूफ अलग अलग दिए हुए हैं, उन्हें करना क्या है, जोड़ना है और जोड़कर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो बाकी वाला आधा हिस्सा है वो 5वीं बिट से शुरू हो रहा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 4 हरूफ दिए हुए हैं और हर इन चारों हरूफ को जोड़ना है। सबसे पहले सवाल अपने जहन में ये लाना बच्चों, जोड़ने से पहले, कि वो कौन से हरूफ हैं जो एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। याद रखिए, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये और वाव, ये ऐसे हरूफ हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और जुड़ते नहीं हैं। और अगर ये किसी दूसरे हरफ से पहले अगर आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अलीफ अगर बे से पहले आया तो नहीं मिलता, लेकिन अगर ये अलीफ बे के बाद अगर आ जाए तब ये जुड़ जाता है। यानी कि ये ऐसे हरूफ हैं, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, शे और वाव, ऐसे हरूफ हैं जो पहले अगर किसी हरफ से आप पहले आते हैं तो कभी भी ये जुड़ते नहीं हैं। हाँ, अगर बाद में आते हैं या दरमियान में आते हैं तो ये दूसरे हरूफ से जुड़ जाते हैं। तो ये याद जहन में रखना है। इसके बाद हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ पर पहला हरफ सीन है और फिर अलीफ दिया और रे और अलीफ है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये रे और अलीफ एक दूसरे से जुड़ने वाले नहीं हैं, चूँकि अलीफ जुड़ता नहीं अगर पहले अगर आता है इससे। ये तो सीन के बाद आया तो लिहाजा ये सीन से जुड़ेगा। सीन अलिफ सा लिखेंगे हम यहाँ पर, खाली जगह जो बिल्कुल सामने दी हुई है सा, और उसके बाद में रे और अलीफ करीब करके लिख देंगे तो ये बन जाता है सा रा, सारा। दूसरा देखेंगे बच्चों, दाल रे, चूँकि ये दोनों हरूफ दाल और रे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं उसको बार बार बतलाता रहूँगा वो कौन से हरूफ हैं जो जुड़ते नहीं हैं। आप स्क्रीन पर देखते हुए इनको जहन में रखेंगे। दाल और रे एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, अलबत्ता ये चूँकि ये रे दाल और रे चूँकि इससे जुड़ता नहीं है तो हम बाद वाले हरूफ के ऊपर गौर करेंगे। ये छोटी या है और ये अलीफ है। चूँकि अलीफ बाद में आया या से तो ये की छोटी शक्ल हम यहाँ लिखेंगे और अलीफ से मिला देंगे तो ये बन जाएगा दाल रे। ये अलीफ क्या हुआ, जल्दी से बताइए, मुझसे पहले आपको कोशिश करनी है बतलाने की। बिल्कुल सही कहा बच्चों, आपकी बहुत अच्छी कोशिश रही। दाल रे दर, ये अलीफ या दरिया बना। चलिए नून और अलीफ, चूँकि अलीफ से पहले नून आया लिहाजा नून की छोटी शक्ल और अलीफ मिल जाएंगे, नून अलीफ ना हो गया। दाल और रे चूँकि जुड़ते नहीं हैं, मिलते नहीं एक दूसरे से, इस लिहाजा उसको हम करीब करके लिखेंगे। ये बन जाता है नून अलीफ ना, दाल रे दर, दाल रे दिर, नादिर। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद वाला, बे और अलीफ जुड़ने वाले हैं और रे और गोल्हा एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, लिहाजा बे और अलीफ को जोड़ देंगे, बेलिफ बा, रे रा, बारा। आप देखेंगे तकरीबन ऐसे हरूफ, ऐसे बिट्स हैं यहाँ पर बच्चों जिनके पहले 2 हरूफ मिल रहे हैं, बाकी के बाद वाले 2 हरूफ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं हुआ, 2 जोड़ियाँ मिल जा रही हैं। जैसे कि 9 वाली बिट में देखेंगे आप, पे और अलीफ दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, और चूंकि ये नून अलीफ से नहीं जुड़ता लेकिन ये नून बाद वाले अलीफ से जुड़ सकता है, लिहाजा नून और अलीफ जोड़ देंगे। बे अलीफ पे अलीफ पा और नून अलीफ ना, ये बन गया पाना। उसके बाद खौफ और अलीफ मिलेंगे, दाल रे नहीं मिलता, जैसा वैसा लिखेंगे, खौफ अलीफ का, दाल रे दिर, क्या बनाइए, क़ादिर। यहाँ पर काफ और अलीफ मिलेंगे, लाम अलीफ मिलेंगे, काफ अलीफ का हो गया और लाम अलीफ ला हो गया, क्या बना, का ला, काला। इसी तरह यहाँ पर गाफ और अलीफ मिलेंगे, रे और अलीफ जुड़ता नहीं है तो लिहाजा ये सिर्फ शुरुआत के 2 हरूफ मिल रही। गाफ की छोटी शक्ल अलीफ लगाएंगे, गा और रे अलीफ रा। इसी तरह इसमें बताइए वो कौन से 2 हरूफ है जो एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल सही, मीम और अलीफ मिलेंगे, और रे अलीफ दोनों मिलते क्या, बिल्कुल नहीं मिलते। लिहाजा जिसको ऐसा है जैसा है वैसे लिखना है, करीब करीब मीम की छोटी शक्ल, मीम की मुंडी काट देंगे और अलीफ लगा देंगे, मीम अलीफ माँ हो गया, और उसके बाद हम लगा देंगे रे अलीफ रा। आवाज़ से पढ़िए, क्या बना,
مارا. اسی طرح اب بتائیے دال اور الف ملتے کیا؟ نہیں ملتی. یہ تو بے جوڑ ہے, ہرگز نہیں ملتے ایک دوسرے سے. البتہ یہ الف نہیں ملتا تھا, لیکن الف سے پہلے یہاں پر کیا آ گیا؟ نون آ گیا. تو نون اور الف ملیں گے نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے. نون کی چھوٹی شکل لکھیں گے اور الف لگائیں گے, تو بنا کیا بتائیے؟ دال الف اور نون الف دانا. بہت اچھے, شاباش. چلو بچوں بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف. میں دیکھ رہا ہوں بیٹے اور بھی یہاں پر کچھ بٹس باقی رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں پر کاف الف نون الف. اب بتائیے کاف اور الف دونوں جڑیں گے یا نہیں جڑیں گے؟ بالکل جڑیں گے. اس لیے جڑیں گے کیونکہ یہاں پر جو الف ہے وہ الف کاف سے ملے گا, لہٰذا کاف کی چھوٹی شکل اور الف کو لگا دیں گے, بنا کا. اور پھر نون کی چھوٹی شکل اور اس کو جوڑ دیں گے الف, بنا نا. تو کیا ہوا پڑھیے جلدی سے؟ کانا. اس کے بعد میم اور الف ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے. الف جیسا ہے تو الف جو ہے میم کی منڈی لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو جوڑ دیں گے الف, میم الف ماں ہو گیا. اور نون الف نا ملتا نہیں ملتا؟ کانا میں بھی وہی تھا نا, یہاں پر بھی نا ہے, بالکل ملیں گے. لہٰذا نون الف نا, ماں نا. چلیے یہاں سے 21 والا بچ گیا تھا, یہ اوپر والا تو ہم کر چکے ہیں. یہ نون الف اور نون الف ملتا نہیں ملتا؟ بالکل ملتا. نون کی چھوٹی شکل الف, نون کی چھوٹی شکل الف. ارے یہ تو ہمارے امی کے ابو ہو گئے. امی کے ابو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نا. تو لگا دیجئے یہاں پر, لکھ دیجئے نا. چلیے سب سے آخر والا دیکھتے ہیں. یہاں پر لام اور الف ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے. لام کی چھوٹی شکل کیسے لکھتے یاد ہے نا؟ آدھا لام لکھ دینا, لکھ دے کے بازو لگا دیں گے الف, لا ہو گیا. نون الف نون کی چھوٹی شکل اور اس کو جوڑ دیں گے الف نا, لانا. شاباش. اب اس کی آپ جو ہے بہت زیادہ مشق کیجئے. چلیے بڑھتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف. بیٹے دوسرا سوال بہت زیادہ مشکل سوال نہیں ہے, بہت آسان سوال دیا ہوا ہے. اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ تصویریں دی ہوئی ہیں 1 2 3 تقریباً 6 تصاویر موجود ہیں یہاں پر. ان تصاویر کو دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ان کے نام لکھنا ہے. اب یہاں پر ان تصاویر کے بالکل نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے. اس خالی جگہ کو جو کے نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ تصویر کا نام لکھیں گے. پہلی تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بتائیے مجھے. پہلی تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک منہ کھلا ہوا ہے جس کے اندر سے کیا نکلی ہوئی ہے؟ جس سے ہم بات کرتے ہیں, بات کرنے میں مدد دیتی ہے, ذائقہ چکھنے کا کام دیتی ہے, بتلاتی ہے کہ کون سی چیز کڑوی ہے میٹھی. کیا ہے بتائیے؟ یہ بالکل صحیح, یہ ہے زبان. کیا ہے بتائیے؟ یہ زبان. زبان نہیں بولنا, زبان لینگویج کو بولیں گے. یہ ہے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو ہم بولیں گے زبان. جلدی سے بولیے زبان ہم کیسا لکھیں گے؟ چلیے جلدی سے بتائیے, زور ڈالیے. زبان زے سے لکھیں گے, زال سے لکھیں گے, زوئے سے لکھیں گے. یاد رکھیں گے زبان زے سے آتا. چلیے لکھیے زے. چلیے بان. آواز سنیے ذرا, آواز پہ غور کیجیے. بان. کس کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بے کی آواز آئی, بہت اچھے. الف کی آواز آ رہی, اور آخر میں کس کی آواز آئی؟ نون کی آواز. تو لہٰذا ہم لکھیں گے زے, بے کی آواز اور الف کی آواز. کیا بے اور الف جڑیں گے؟ بالکل جڑیں گے. بے الف با, اس کے بعد میں آخر میں نون. زبان. بہت اچھے. یہ کیا ہے بتائیے؟ صابن ہے. چلیے جلدی سے بتائیے. صابن سین سے لکھیں گے, صاد سے لکھیں گے, سے لکھیں گے؟ نہیں, بعض بچے بتا رہے ہیں سین سے لکھیں گے. ارے بعض بچے بول رہے ہیں سے بھی لکھیں گے. اچھا بعض بچے بول رہے ہیں صاد سے بھی لکھیں گے. دیکھو بچوں ہمیشہ یاد رکھیے صابن صاد سے ہی لکھنا ہے. صابن. تو صابن میں کون کون سے حروف کی آواز آ رہی بتائیے؟ ص, آ, ب, ن. بتائیے کون کون سے حروف کی آواز آئی؟ صاد کی آواز, الف کی آواز, بے کی آواز اور نون کی آواز. چلیے صاد اور الف ملتے؟ بالکل ملیں گے. صاد کی چھوٹی شکل اور بے الف سے ملتا نہیں ملتا, لہٰذا بے بعد میں کون ہے؟ نون. کیا بے اور نون ملیں گے؟ بالکل ملتے. بے اور نون کی چھوٹی شکل, بے کی چھوٹی شکل اس کو لگا دیں گے ہم نون. کیا بن گیا؟ صابن. یہ کیا ہے بتائیے؟ ہاں یہ ہے مکڑی. جلدی سے ہجے بتائیے مکڑی کے. میم
काफ ड़े छोटी ए। अब मेरे को बताइए मीम काफ ड़े छोटी ए में कौन कौन से हरूफ मिलेंगे। मीम काफ ड़े ये तीनों हरूफ एक दूसरे से जुड़ेंगे और छोटी ए ड़े के साथ नहीं जुड़ सकती, लिहाजा छोटी ए जैसा है वैसा लिखेंगे। जल्दी से लिखे यहाँ पर मकड़ी, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बताइए ये क्या है। ये है गाजर। गाजर में कौन कौन से हरूफ आएंगे ये बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, स्क्रीन पे भी देखिए ज़रा आप। गाफ अलीफ जीम रे, गाजर। अब बताइए गाजर में गाफ अलीफ जीम रे में कौन कौन मिलेंगे, किस किस से कौन कौन मिलेंगे। गाफ और अलीफ मिलेंगे और जीम रे मिलेंगे। चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर गाजर। ये बताइए ये क्या है। अरे ये तो जंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हाँ ये है तोप। चलिए तोप किससे आएगा, तोए से लिखेंगे, ते से लिखेंगे, ते से लिखेंगे, बिल्कुल सही। ते वाओ पे, कौन कौन जुड़ेंगे इसमें, ते और वाओ जुड़ेगा, पे जैसा है वैसा लिखेंगे। ते वाओ तो पे तोप। चलिए आखिर वाली तस्वीर बताइए, ये है किताब। चलिए हिज्जे बताइए किताब के। काफ ते अलीफ आखिर में बे। चलिए जल्दी से बताइए कौन कौन जुड़ेंगे इनमें। काफ ते अलीफ बे में कौन जुड़ेगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, काफ ते अलीफ ये तीनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। बे अलीफ चूंकि आया पहले बे से, तो मैंने पहले भी कहा अलीफ दाल डाल जाल रे अड़े जे ये और वाव ऐसे हरूफ है जो किसी से भी या एक दूसरे से नहीं जुड़ते। अगर ये किसी हरफ से पहले आ जाएं तो हरगिज़ भी उस हरफ के साथ जुड़ते नहीं हैं। तो लिहाजा चूँकि बे से पहले अलीफ आ गया, लिहाजा बे अलीफ से जाकर नहीं मिलेगा। तो काफ ते अलीफ जोड़ के लिखेंगे। काफ की छोटी शक्ल, ते लगा दीजिए, अलीफ लगा दीजिए, किता हो गया और आखिर में लगा दीजिए बे। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला सवाल अगली शीट के अंदर हम मुलाकात करेंगे। आपका काम ये है बच्चों, इसकी बहुत ज़्यादा आपको मशक करना है लिखने और पढ़ने की। और जब तक आपको अच्छी तरह नहीं पढ़ने आ जाता या कोई अगर मसला हो जरा आपको समझने में, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखते चले जाइए, बार बार मशक कीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।